नमस्कार। जीएस की श्रृंखला में आज तीसरी क्लास है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन ये है, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग रोग जो फैलता है वो फैलता है चूहों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद है हमारा विकल्प चमगादड़, सुअर और एंडीज मच्छर। तो चमगादड़ से जो रोग फैलता है वो क्या है? तो आप बताएंगे निपाह वायरस। निपाह वायरस फैलता है चमगादड़ से। इसके बाद है सुअर से फैलता है स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है सुअर से। और एडीज मच्छर से फैलता है जीका वायरस। तो ये चारों बीमारी चार अलग अलग जीवों से फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कहा गया पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखो, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा ये सेकंड, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। इसके बाद देखो, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे। भारत का एकीकरण इन्होंने ही किया है। इन्हें कहा जाता है भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन। तो इन्हें कहा जाएगा भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को। इसके बाद है मार्टिन लूथर किंग। इनको कहा जाता है ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग, ब्लैक गांधी। इसके बाद है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी। इन्हें बोलेंगे हम सीमांत गांधी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन 3। इसमें कहा गया भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल पूछे या पहली महिला गवर्नर पूछे? ठीक है। तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अब देखो, मीरा कुमार कौन है? तो मीरा कुमार हैं भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। इसके बाद नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का मतलब चीफ मिनिस्टर, सीएम। और कहाँ की बनी है? यूपी की। पहली महिला सीएम, पहली महिला मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री याद रखेंगे यूपी की बनी है। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की पहली महिला हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत बनी हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में पहली महिला राजदूत बनी भारत की ओर से, पहली महिला राजदूत। क्वेश्चन है 4। इसने कहा एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखो, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, सागरमाथा। और ये चोटी कहाँ है? तो आप बोलोगे नेपाल में है। चलो जी, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये, और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप बोलोगे पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। तो भैया ये संतोष यादव कौन है? संतोष यादव 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला है, भारतीय महिला। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं, ऐसी ये पहली भारतीय महिला हैं। कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं भारत की, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। कहाँ की? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं कल्पना चावला।
और मेहर मूसा कौन है? तो याद रखेंगे अंटार्कटिका पर जाने वाली पहली भारतीय महिला, अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, ये हैं जी आपके मेहर मूसा। क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहाँ है? यानी सिंधु सभ्यता के कुछ शहर वो हमें पूछे जाते हैं कि आज के भारत में वो कहाँ हैं। तो ऐसे ही हमें पूछा है रंगपुर कहाँ है, तो याद रखेंगे रंगपुर पड़ता है गुजरात में। रंगपुर कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। इसके बाद देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो आप बोलोगे कालीबंगम, कालीबंगम या कालीबंगन, जो भी है। कालीबंगम राजस्थान में होगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है? तो आप बोलोगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, मेरठ जिले में। इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो आप बोलोगे बनवाली, बनवाली, ये हरियाणा में है। क्वेश्चन है 6, इसने कहा वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, ये बात किसने कही? ये स्लोगन किसने दिया? यहाँ से स्लोगन जो है बार बार पूछ लिए जाए हर पेपर में। तो आप बोलोगे वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा दिया ये किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या स्लोगन दिया था? तो इन्होंने कहा था जय हिंद, जय हिंद का नारा दिया था। दूसरा इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक तीसरा स्लोगन है इनका सुभाष चंद्र बोस का, दिल्ली चलो, ये भी इनका प्रसिद्ध है। अब है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। और याद रखेंगे ये स्लोगन जय जवान जय किसान का जो स्लोगन है ये 1965 में भारत पाक युद्ध के समय दिल्ली के रामलीला मैदान से दिया था। अब इसके बाद है मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के पहले नायक हैं। इन्होंने ही शुरुआत की थी 1857 की क्रांति को। अब देखो मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगी को। तो ये बात कही मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इसमें कहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो देखो रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? समय भी हमें पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है? 1897 में। फिर है देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कब की है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? तो आप बोलोगे 1839 में, 1839 में। इसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना करी? तो आप बोलोगे हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने। कब की है? तो आप बोलोगे 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में। फिर है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। इन्होंने किसकी स्थापना की? तो आप बोलेंगे स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। कब की थी? तो आप बोलोगे 1923 में, 1 जनवरी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ है? तो
तो देखो हवा महल कहाँ है, तो आप बोलोगे हवा महल है जयपुर में। और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर। गुलाबी शहर भी कहा जाता है जयपुर को। अच्छा, इसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या है, तो आप बोलोगे आनंद भवन। आनंद भवन मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। मुंबई में क्या है, तो आप बोलोगे मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इसके बाद है औरंगाबाद। ये यूपी पुलिस ने पूछा है 2018-19 वाले पेपर में। बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा कहाँ है, तो ये है औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये बीवी कौन है, तो ये औरंगजेब की पत्नी है। तो क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र अच्छा, सबसे चमकीला भी है ये, और इसे गर्म ग्रह भी बोले हैं, गर्म ग्रह। इसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति हमारे देखो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह। इसके बाद ये बुध जो है ना, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का बुध और सबसे दूर का वरुण। इसके बाद है, अच्छा सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है, और सूर्य की परिक्रमा भी सबसे कम समय में पूरी कर ले। मात्र 88 दिन में सूर्य की पूरी परिक्रमा लगा दे। ये एक पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है। जिस पे जीवन है, तो ये एकमात्र ग्रह है सौरमंडल का जिस पे जीवन है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। क्वेश्चन है 10, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। और दलाई लामा कौन है, दलाई लामा एक बौद्ध भिक्षुक हैं जो तिब्बतीय हैं, तिब्बत के हैं, और ये भारत के हिमाचल में रहते हैं। अच्छा, अब ये प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम क्या है, तो अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर। मेमोयर ये है प्रियंका चोपड़ा की किताब, अनफिनिश्ड ए मेमोयर। सोनू सूद की किताब क्या है, आई एम नॉट ए मसीहा। आई एम नॉट ए मसीहा, ये सोनू सूद की किताब का नाम है। फिर है अमर्त्य सेन की किताब है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन की किताब है।